हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना 7th प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा का। और प्रॉब्लम देखो क्या दी है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, पेपर में आया हुआ प्रॉब्लम है ये। तो ये प्रॉब्लम है नंबर थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। और जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई थी इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो वो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। जो अगर आगे इन फ्यूचर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो आपको दिया क्या हुआ है, एपी आपको एक सेट दिया हुआ है, उसमें वो इंटीजर्स आ रहे हैं 1 से लेकर 999 तक के बीच में, सच दैट जब उस डी की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उस p की पावर ओड आनी चाहिए, वही नंबर अलाउड है सिर्फ और सिर्फ उस एपी सेट में, प्रोवाइडेड p इज अ प्राइम, ठीक है। पहली बात, जैसे आपने a3 की बात कर रहे हो, अगर आपने p3 सेट किया तो आपके पास 1 से लेकर 999 के बीच में वही इंटीजर अलाउड है, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 की पावर ओड होनी चाहिए। तो ये बात तो क्लियर होगी कि वो नंबर पक्का 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 3 की पावर ओड या तो 1, 3, 7, 5 और कुछ भी आ सकते हो, 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए एटलीस्ट वो नंबर। दैट मींस वो नंबर तो अलाउड ही नहीं है जो 3 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो 3 का मल्टीपल है वो सारे ही आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं 3 देखूं इनके बीच में, तो 3 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 की पावर 1, पावर तो ओड आ रही है, तो इसका मतलब इट इज अलाउड, a3 में ये नंबर जाएगा, ठीक है। अगर मैं 6 की बात करूं तो ये है 2 into 3, तो 3 की पावर ओड आ रही है, इसमें ये भी अलाउड है, 6 भी अलाउड है। पर अगर मैं 9 की बात करूं, 9 3 का मल्टीपल तो है बट ये है 3 की स्क्वायर, पावर इज इवन, ये अलाउड नहीं है। समझ रहे हो, वो नंबर अलाउड नहीं जो 3 की पावर इवन दे। फिर आगे बात करें 12 को अगर हम देखें तो 2 स्क्वायर into 3 है, बाकी प्राइम नंबर की पावर ओड आई बना हमें लेना देना, पर जो प्राइम मैंने फिक्स किया वो 3 उसकी पावर ओड है ना, तो दैट मींस इट इज अलाउड, सो 12 इज आल्सो अलाउड। 15 की अगर मैं बात करूं तो 3 into 5 ये भी अलाउड है, पर 18 की अगर मैं बात करूं तो है 2 into 3 स्क्वायर, ये अलाउड नहीं है। समझ रहे हो, ऐसे अगर मैं 27 की बात करूं तो 27 होता है 3 क्यूब व्हिच इज अलाउड, पावर ओड आई है, ठीक है। 54 अगर मैं बात करूं तो 27 into 2, 3 क्यूब into 2 व्हिच इज अलाउड, बट 81 इज नॉट अलाउड। 81 को जब लिखोगे तो 3 की पावर 4 इवन आ रही है आपके पास। मतलब आप समझ रहे हो, वो नंबर अलाउड नहीं है जो 3 स्क्वायर के मल्टीपल हो, या 3 पावर 4 का मल्टीपल हो, या 3 पावर 6 का मल्टीपल हो, पर वो नंबर अलाउड है जो 3 का मल्टीपल हो, जो 3 क्यूब का मल्टीपल हो, 3 रेज़ पर 5 का मल्टीपल हो, बट वो 3 रेज़ पर 2 का मल्टीपल ना हो, 3 रेज़ पर 3 का मल्टीपल ना हो, या सॉरी 3 रेज़ पर 4 का मल्टीपल ना हो। समझ रहे हो, हमें आइडिया तो लग गया, पर हमें काउंटिंग करनी है। अगर मैं ऐसे एक एक करके काउंट करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। अब वो काउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसको एक साइड में देखो, एक चीज और समझो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? 5 है, 2, 4, 6, 8, 10, 5 नंबर है। 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? 50 आधे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता रहेगा, एक छोड़ के अगला इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होते 50 आधे नंबर हो गए। 1 से लेकर 100 तक हाउ मेनी नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3? उसका तीसरा हिस्सा, हर एक 3 नंबर के बाद 3 का डिविजिबल नंबर आएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 आगे करके 33 नंबर होंगे। 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं? 25, उसका चौथा हिस्सा। तो ऐसे करते करते अगर आपसे कोई पूछे 1 से लेकर n तक लगातार ही कंसेक्यूटिव n इंटीजर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो k से डिविजिबल हो? दैट इज n बाय k, उसका kth हिस्सा। बट कहीं n बाय k आपके पास डेसिमल्स में ना आ जाए तो इसलिए बॉक्स फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो होता है। दैट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n व्हिच आर डिविजिबल बाय k विल बी गिवन बाय n बाय k का बॉक्स। अब इस कांसेप्ट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे यहां से ये तो पता चल गया कि A3 में जो अलाउड नंबर्स हैं वो क्या है? 3 के मल्टीपल्स तो अलाउड है, तो 3 के मल्टीपल्स अलाउड है तो वो काउंट कर लेते हैं। तो A3 की कार्डिनलिटी मुझे समझ लग रही है क्या आ रही है कि 3 के मल्टीपल्स तो आएंगे, ठीक है। वो कितने होंगे? 1 से लेकर 999 के बीच तक होंगे, और 1 से लेकर 999 तक 3 से जो डिवाइड हो रहे हो, इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो क्या आएगा? 999/3, ठीक है। पर जब आपने ये लिख लिया, इसमें 9 भी काउंट हो गया क्योंकि वो तो 3 का मल्टीपल, 18 भी आ गया,
81 भी आ गया, वो तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उनमें जब प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 3 की पावर इवन आ रही है, वो तो अलाउड ही नहीं है, तो वो निकालने भी तो पड़ेंगे। दैट मींस आपको वो निकालना पड़ेगा जो 9 के मल्टीपल हो, या मैं यूं बोलूं 3 स्क्वायर के मल्टीपल हो। तो आपको 1 से लेकर 999 के बीच में वो नंबर निकालने पड़ेंगे जो 3 स्क्वायर के मल्टीपल हैं, जैसे 9, 18, 81, वो सारे निकालने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला ये यूज करो 1 से लेकर 999 तक, जो 9 से डिवाइड हो रही है, दैट इज 999 ओवर 3 स्क्वायर, वो निकालने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। पर अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, जब आपने ये माइनस किए तो आपने 3 क्यूब के मल्टीपल होने वाले भी निकाल दिए, यहां से 27 भी निकलेगा जो कि अलाउड था 3, समझ रहे हो, 54 भी निकल गया यहां से, वो दोबारा से डालने पड़ेंगे आपको, 3 क्यूब के मल्टीपल भी तो निकल गए ना, क्योंकि जो 3 क्यूब का मल्टीपल है वो 3 स्क्वायर का भी तो मल्टीपल है ना, वो भी तो निकल गए, ठीक है, तो वो वापस डालने पड़ेंगे। डालो इसको 999 ओवर 3 क्यूब, फॉर्मूला वही रहेगा, वो डालने पड़ेंगे। पर जब आपने जैसे ही डाले उसमें 3^4 मल्टीपल वाले भी डल गए, क्योंकि जो 3^4 का मल्टीपल 3 क्यूब का मल्टीपल, वो वापस हो गए, वो अलाउड नहीं थे, वो निकालने पड़ेंगे दोबारा से। तो एक समझ लो आपकी सीरीज तैयार होगी एक तरह से। फिर जब ये निकाले तो 3/5 मल्टीपल वाले निकले जो कि अलाउड थे। पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो बॉक्स फंक्शन होता है, अगर उसके अंदर कोई क्वांटिटी 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो या 0 तक हो, तो उसका बॉक्स 0 आंसर आएगा। तो ये बेसिकली मुझे लगता है इसके बाद शायद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3^6 729 होता है और 729 से डिवाइड करने में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसके बाद तो ये खत्म ही हो जाएगा, 0 बन जाएगा, चेक कर सकते हैं, क्योंकि 999 से बड़ा है, उसके बाद तो सारी 0 ही होगी, ये चलता है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 333 आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 111, ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 37, चेक करना है 37 पॉइंट समथिंग में भी बनेगा तो 37 आ जाएगा, ठीक है, 37 आ जाएगा। फिर इसको जब करोगे तो आपके पास बनेगा, बेसिकली 3 से आगे डिवाइड करना है, तो 3 पॉइंट समथिंग, जब 12 पॉइंट समथिंग बने तो 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से जब आगे अगेन 3 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 4, फिर आगे और होगा तो 1 पॉइंट समथिंग, तो ये बन जाएगा -1, आगे तो 0 ही बन जाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, ये बनेगा 222 प्लस 37 -12 करोगे तो कितना बन गया ये 25, ठीक है, प्लस 3, तो जब इसको डालोगे तो ये बनेगा 250। इसका मतलब A3 की कार्डिनैलिटी 250 आ रही है, व्हिच मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट। समझ रहे आपने क्या क्या आपको प्रोसीजर करना था A3 में एलिमेंट्स चेक करने के लिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने वाले हैं। अब सिंपली A7 के काउंट करने हैं या A5 के करना है, तो बहुत आसान है, सिंपल आपको प्राइम 7 लेना है, 7 लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा 7, तो 999 ओवर 7, 999 ओवर 7 स्क्वायर, 999 ओवर 7 क्यूब, और 999 ओवर 7, और उसके बाद तो शायद 0 ही बन जाएगा, तो ये टर्म्स आगे निकाल ही दो, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास ये 999 ओवर 7, दैट इज 1, और ये पर फिर बनेगा 4 और देन 2, 142 पॉइंट समथिंग बना था, तो 142, ठीक है, माइनस, फिर आगे इसको 7 से फिर आगे डिवाइड करना है, तो ये बनेगा 2 और ये बन जाएगा आपके पास 20 के आसपास बनेगा, तो 20 पॉइंट समथिंग, तो 20 आएगा। फिर इसको आगे करोगे तो ये बनेगा आपके पास प्लस में 7 2 जा 14, तो 2 ही देगा, 2 पॉइंट समथिंग, आगे तो आना नहीं है, तो खत्म हो जाएगा। तो कितना बन गया ये 122 प्लस 2, दैट इज 124। A7 की कार्डिनैलिटी 124 आएगी, जो कि बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे जब प्राइम 5 ले लोगे तो वही सेम सारा कुछ रहना प्रोसीजर, बस काउंटिंग करने का तरीका, यहाँ आएगा 5, यहाँ 5 स्क्वायर, यहाँ 5 क्यूब, यहाँ 5 पावर 4, उसके बाद तो शायद 0 बन जाएगा, क्योंकि 125 देन 625 आगे तो 0 बन जाएगा। तो सॉल्व करोगे क्या बनेगा, तो 5 से करोगे तो आपके पास ये लगभग बनेगा 5 149 949 199 पॉइंट समथिंग बना, तो 199, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बना के देगा, और आगे 5 स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। तो जब आप इसको 5 से आगे फर्दर डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 5 3 15 49 देन 9 39 पॉइंट समथिंग बना है। फिर आगे 5 से दोबारा से इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 ही आएगा। फिर आगे 5 से करोगे तो +1 बनेगा, ठीक है ना, और सॉरी यहाँ पे आना था -1। तो जब आप इसको करोगे तो 39 माइनस करोगे तो ये बना के देगा आपको 160, ठीक है, और ये बना के देगा 6, तो 166 आ रहा है, जबकि वो कह रहा है 60, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है।
और एक बार A11 के लिए चेक कर लो। 11 के लिए डालोगे तो क्या बनेगा, ये 11, यहाँ पे 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब तो आगे ही निकल गया, ये 1331, तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया। तो बस इसकी कैलकुलेशन कर लो कितना बनेगा, ये 11 9 99 और 90 बनेगा बस, क्योंकि 90 से 990 बनेगा, तो 90 पॉइंट समथिंग 90। फिर आगे इसको 11 से करोगे तो 11 8 आना है बस आपके पास, ठीक है। और आगे तो ये बन जाएगा 11 क्यूब 0 बन जाएगा, तो 90 माइनस 8 72, so 72 is the correct option. Oh sorry, 90 minus 8 is 82, sorry 82, so A5 is 82, yes, so fourth option is the correct option. So first, third, fourth is the correct option. तो hope so आपको ये क्वेश्चन की टेक्निक समझ लगी होगी कि करना कैसे था, प्रोसीड कैसे करना था, कि ए पी में एलिमेंट्स कैसे दिखाई देने वाले थे और काउंटिंग कैसे करनी थी। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।